हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में मंत्र विज्ञान से संबंधित चर्चा की थी और यह जाना था कि मंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप केवल उच्चारण करते हैं। यह वह चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं। इसके विषय में हम आगे और जानें, इसके पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। हाँ तो मित्रों, हमने जाना था मंत्र को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को स्वयं चाबी बनना होता है और इसी में मंत्र विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ होता है। शब्द शक्ति, मानसिक एकाग्रता, शारीरिक श्रेष्ठता और अटूट श्रद्धा, ये वे गुण हैं जिनके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ शब्द शक्ति का अर्थ है मंत्र के अक्षरों का गुंथन ऐसे विशिष्ट क्रम में हो जो शब्द शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित हो। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक मंत्र में परमात्मा से किसी न किसी प्रकार की समृद्धि सद्बुद्धि की कल्पना की जाती है। यही हमारा सामान्य व्यक्ति का सोचने का उद्देश्य होता है, परंतु ये मंत्र की पूर्ण सार्थकता नहीं है। मित्रों, मुख से उच्चरित मंत्र की एक निश्चित शब्द के शब्द क्रम एवं आरोह अवरोह के साथ अनवरत संचालन करने से जो विशिष्ट ध्वनि प्रवाह निर्मित होता है, वही साधक के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है और सूक्ष्म शरीर में सन्निहित 3 ग्रंथियों, 6 चक्रों, 16 मातृकाओं, 24 उपत्यकाओं एवं 84 नाड़ियों को झंकृत करने में सक्षम होता है। दिव्य शक्ति प्रादुर्भाव में यह बहुत बड़ा माध्यम है। मुख से धीमा प्रवाह होने पर भी अनवरत आवृत्ति से सूक्ष्म शरीर के शक्ति संस्थानों का ध्वनि प्रवाह प्रवाहित होने लगता है, जो अश्रव्य कर्णातीत होते हुए भी यथार्थ कानों से सुनाई न देते हुए भी प्रचंड होता है। इसी में साधक का व्यक्तित्व ढलता है और वह अभीष्ट वातावरण बनता है जिसके लिए मंत्र साधना की गई है। यहाँ हम जोर देके इस बात को कहना चाहते हैं कि मंत्र एवं साधना विधान की सिद्धि के लिए साधक की श्रद्धा, तन्मयता, शारीरिक दृढ़ता और विधि प्रक्रिया में निष्ठावान होना भी अति आवश्यक शर्त है। साधक अपने व्यक्तित्व को इस योग्य बनाए कि उसका मंत्र प्रयोग लक्ष्य भेद में सफल हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति में योग्यता नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी, तब तक आपको कोई अच्छी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। यदि देखा जाए तो मंत्र और कुछ नहीं, प्राणों के संचय की साधना है, जिससे विश्व प्राणों की इतनी मात्रा अपने में भरी जा सकती है दोस्तों, जो ठीक ट्रांसमीटर का कार्य करने लगे। शरीर में काम करने वाली विद्युत शक्ति की इतनी अधिक मात्रा उत्पन्न की जा सकती है जिससे दूसरों को भी लाभान्वित किया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझना चाहेंगे। मेस्मेरिज्म विद्या द्वारा शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जाती है, जिसका लाभ औषधि उपचार से अधिक ही मिलता है। निसंदेह मनोबल को विकसित व व्यवस्थित स्थिति में किसी विशेष लक्ष्य के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसकी शक्ति सामर्थ्य का पता हमें लगता है। एलेक्जेंडर रास्क ने द पावर ऑफ माइंड में प्रमाण देते हुए यह लिखा है, प्रगाढ़ ध्यान शक्ति द्वारा एकाग्र मानव मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थ पर भी इच्छित प्रभाव डाल सकता है। मित्रों, इतिहास पुराणों की बात छोड़ भी दें तो प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के आधार पर इस अलौकिकता का आधार समझ न आने पर भी विश्वास किया जा सकता है कि विचार एवं शब्द मिश्रण से बनने वाले मंत्र का प्रयोग करके वातावरण में परिवर्तन करने में सफलता मिल सकती है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा
कि ये आध्यात्मिक उपलब्धियां अगले जन्मों तक भी साथ चलती हैं। हम और एक छोटे से उदाहरण से इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को यदि अपशब्द बोलते हैं तो उसके ऊपर आपके प्रति नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानते हैं इसे सभी लोग। पर यदि आप उसकी जगह उससे प्यार से अच्छे से बोलते हैं तो उसकी आपके प्रति सद्भावना जगती है। यह शब्दों का प्रभाव है, और जब इन्हीं शब्दों को व्यवस्थित क्रम में आरोह अवरोह के साथ एक वैज्ञानिक तरीके से उच्चरित किया जाता है, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति की जाती है, तो निश्चित रूप से वह अपना प्रभाव डालती है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जब सेना किसी पुल से गुजर रही होती है तो उनसे कहा जाता है कि वह एक साथ वाली पदचाप से जैसा उनको सिखाया जाता है उससे ना चले, क्योंकि उनके पाँव से जो एक जैसी ध्वनि निकलती है उससे पुल तक टूटने का डर रहता है। जब सामान्य से इन घटनाओं में की आवाज में ध्वनि में इतनी शक्ति है तो सोचिए मंत्र में क्यों नहीं होगी। मंत्र विज्ञान को समझने के लिए आगे हम आज्ञा चक्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से समझें।